का यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण दिखाएंगे आपको। 17 मई से पहले ज्ञानवापी का सर्वे पूरा होना है, लेकिन इसे लेकर वार पलटवार की राजनीति भी तेज हो गई है। ओवैसी ने सर्वे के आदेश को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। ज्ञानवापी कैंपस के सर्वे के आदेश पर सियासत तेज हो चुकी है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी करार दिया है। ये पार्लियामेंट के 1991 एक्ट की खुली खिलाफवर्जी कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा कि 91 का एक्ट सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर से ताल्लुक है। आप क्या कर रहे हैं? और 1991 में इसी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हाई कोर्ट ने स्टे दिया था। किस राह पर इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं आप? ज्ञानवापी के मसले पर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों को डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने निराधार करार दिया है। केशव मौर्य ने साफ किया है कि कोर्ट का फैसला सबको मानना चाहिए। सच लोग जानना चाहते हैं, सच न्यायालय के माध्यम से, जो न्यायालय के द्वारा नियुक्त कमिश्नर है उनके माध्यम से लोगों के सामने आए। हम तो ऐसे फैसले का स्वागत करते हैं। काशी में ज्ञानवापी कैंपस का सर्वे भी होगा। कोर्ट कमिश्नर भी नहीं बदले जाएंगे। अदालत ने 17 मई से पहले सर्वे का काम पूरा करने का आदेश दिया है। वाराणसी की अदालत ने मुस्लिम पक्ष की दोनों याचिकाएं खारिज करते हुए 17 मई से पहले ज्ञानवापी परिसर का दोबारा सर्वे करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र को नहीं हटाया जाएगा। 17 मई तक कमीशन की रिपोर्ट न्यायालय में सबमिट की जाएगी। न्यायालय ने पुनः कमीशन को करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि किसी भी हालत में कमीशन की कार्रवाई को संपन्न करवाया जाए। आवश्यकता पड़ने पर ताला खोला जाए या तोड़ा जाए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 17 मई से पहले सर्वे किया जाएगा। पूरे इलाके की वीडियोग्राफी होगी। सर्वे के दौरान दोनों पक्ष के लोग मौजूद रहेंगे। सर्वे का विरोध करने वालों पर मुकदमा दर्ज होगा। वहीं मुस्लिम पक्ष इस तरह के मसलों को माहौल खराब करने वाला बता रहा है। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है तो उसके बाद अब इस तरह का बवाल करना, अब इस तरह का इशू उठाना, मैं समझता हूँ कि आपसी ताने बाने को बाकायदा तौर पर बिखराव की सूरत हाल पैदा होगी। ज्ञानवापी मामले में दोनों याचिकाएं खारिज होने के बाद मुस्लिम पक्ष ने फैसले को चुनौती देने की बात कही है। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने अजय प्रताप सिंह और विशाल सिंह को भी एडवोकेट कमिश्नर के साथ सर्वे कराने के लिए नियुक्त किया है। दोनों ने ही जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की बात कही है। 17 मई तक कमीशन की रिपोर्ट न्यायालय में सबमिट की जाएगी। न्यायालय ने पुनः कमीशन को करने के आदेश जारी कर दिए हैं। एक अन्यत्र अधिवक्ता कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई है। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि किसी भी हालत में कमीशन की कार्रवाई को संपन्न करवाया जाए। आवश्यकता पड़ने पर ताला खोला जाए या तोड़ा जाए। ज्ञानवापी का सर्वे कराए जाने और एडवोकेट कमिश्नर को न हटाए जाने के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने बड़ी अदालत में चुनौती देने की बात कही है। ताजमहल के बंद कमरे खोलने और सर्वे कराए जाने से जुड़ी याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए पहले पढ़कर आने की नसीहत दी, साथ ही पीआईएल का मजाक ना बनाने की भी नसीहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ताजमहल का सर्वे कराने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की मांग के औचित्य पर सवाल उठाया और याचिकाकर्ता से पूछा कि कमेटी बनाकर आप क्या जानना चाहते हैं। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि याचिका न्यायिक मुद्दों पर आधारित नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये डिबेटेबल इशू है, तो हम अभी तो फिलहाल हम एक जो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कहा कि आप एकेडमी को अप्रोच करिए, उससे कहिए कि रिसर्च करिए, और अगर कोई मना करता है तब हमारे पास आप कोर्ट आ सकते हैं। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता के वकील ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने का दावा किया है। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, दूसरा जो रूम्स ओपन करने की बात करी थी हमने, तीसरा जो ये एक्ट होता है जो और एएसआई जिस पे काम करती है, उस एक्ट को हमने रीवेरीफाई और रिकंडक्ट करने की बात कही थी, और चौथा जो अंदर बेसमेंट में जो वॉल्स बंद कर दिए गए हैं। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद विनय कटारिया ने
ज्ञानवापी और ताजमहल विवाद के बीच नए सिरे से आंदोलन चलाने का ऐलान किया है। विनय कटारिया ने दावा किया है कि ये सभी जगहें हिंदुओं की है और धीरे धीरे सबको लिया जाएगा। कटारिया ने दावा किया है कि मुस्लिम शासकों ने जबरन कब्जा करके मस्जिद बनवाई है। विनय कटारिया ने दावा किया है कि ताजमहल तेजो महालय था और दिल्ली में जहां जामा मस्जिद है वहां पहले जमुना मंदिर था। ये तो मुस्लिम शासकों ने गिराने का काम किया है। ताजमहल को जो नाम रखा गया तेजो महल है, इसका भी हमारे पुराने शासकों ने बनाया था। जो मुस्लिम शासकों ने कुछ नहीं किया, सब जगह लड़ाई चालू है। अदालत के अंदर भी केस पहुंच गया है और वहाँ पर सर्वे हो रहा है काशी के अंदर, उसकी सब वीडियोग्राफी हो रही है, देखा जा रहा है। तो ये सारे स्थान मिलेंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगे। अब इसके लिए नए सिरे से आंदोलन चलाना। यूपी में रोड सेफ्टी के लिए सीएम योगी ने परिवहन, स्वास्थ्य, पुलिस और शहरी विकास विभाग की अहम बैठक ली है, जिसमें मंत्रियों के साथ अफसर भी मौजूद रहे। बैठक में सीएम ने कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। सड़क हादसों को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसे लेकर सीएम योगी ने सभी विभागों को प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों को पीडब्ल्यूडी, पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य, नगर विकास, सभी विभागों की लोगों की बैठक लिया और सबको एक संयुक्त रूप से एक अभियान चला करके जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको रोकने के लिए उन्होंने एक बृहद इसके लिए योजना बनाने की बात कही। बैठक के बाद परिवहन मंत्री ने ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराए जाने की बात कही। और क्योंकि बहुत स्पीड में चलते हैं वो और एक्सीडेंट के कारण बनते हैं, तो बहुत सारे चीज़ निर्देशित हम लोग को भी किया गया है। हम लोग उसको पालन करेंगे। फिर उसके बाद अपने गाड़ियों की फिटनेस पर चर्चा हुई है कि जो फिटनेस गाड़ियाँ हैं वही सड़क पर चलेंगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए तेजी से काम करने का दावा कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने लोहिया संस्थान में मिली खामियों को दुरुस्त करने के लिए हर संभव कदम उठाने की बात कही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के लोहिया संस्थान का निरीक्षण किया। इस दौरान वो ड्रग स्टोर भी पहुंच गए। निरीक्षण में 2,40,000 से ज्यादा दवाइयां एक्सपायर मिली जो मरीजों को नहीं दी गई। लेकिन दवाई के स्टोर में जब हम पहुंचे तो वहां पता चला कि 2,68,000 से अधिक दवाएं, नहीं 2,40,668 से अधिक दवाएं जो एक्सपायर हो गई हैं और उनको वापस न दवा कंपनियों को किया गया और न ही मरीजों को दिया गया। सरकारी नियमों में एक्सपायर होने से पहले दवाइयां वापस करने की प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस मामले में अब जांच का आदेश दिया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ किया है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए हर जरूरी कदम उठाने की बात फिर दोहराई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव प्रियदर्शी को दी गई है और जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी जिसकी भी लापरवाही पाई जाएगी हम इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में रसोई गैस के 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाने के मसले पर सियासत तेज हो गई है। सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने आ गए हैं। धामी कैबिनेट ने गरीबों को साल में 3 फ्री गैस सिलेंडर देने की योजना पर मुहर लगा दी है। अब उत्तराखंड में अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में 3 सिलेंडर फ्री मिलेंगे। फ्री गैस सिलेंडर स्कीम इसी महीने से लागू हो जाएगी। इससे 1,84,000 अंत्योदय कार्ड धारकों को फायदा मिलेगा। मई के मध्य में अथवा जून के प्रथम वीक में हम ये 3 गैस जो रिफिल हम लोग करने जा रहे हैं अंत्योदय परिवारों को, तो हम उस कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत कर देंगे, उसका वितरण हम लोग शुरुआत कर देंगे। और मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और करके दिखाती है, उसको हमने आज पूर्ण किया है। फ्री गैस सिलेंडर के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। सरकार की ये वादा खिलाफी है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार बीपीएल की श्रेणी में जितने भी उपभोक्ता हैं उनको 3 गैस के सिलेंडर प्रति वर्ष मुफ्त देने का काम करे।
यूपी में बुलडोजर का एक्शन जारी है। तमाम शहरों में अवैध कब्जे हटाने के लिए प्रशासन बुलडोजर का सहारा ले रही है। उन्नाव में मस्जिद के बाहर बनी मार्केट के अस्थायी अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। मस्जिद के बाहरी हिस्से में ये मार्केट बनाई गई है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जिला प्रशासन से मुलाकात कर मस्जिद पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया है। इसको लेकर नाराजगी जताई गई है। वहीं एटा में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। नगर पालिका ने यहां पर अवैध निर्माण ध्वस्त किया। इस दौरान दुकानदारों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। दुकानदार ने प्रशासन पर बिना नोटिस के दुकान गिराने का आरोप लगाया। हापुड़ में नेशनल हाईवे 9 के किनारे गढ़मुक्तेश्वर में करीब 70 करोड़ रुपए की जमीन से बुलडोजर के सहारे अवैध कब्जा हटाया गया। लगभग ये 25 से 26 बीघे ज़मीन है जिसको यहाँ अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसकी कीमत लगभग मार्केट रेट के हिसाब से 70 से 80 करोड़ रुपए है और आज यह अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है और यहाँ पर नगर पालिका द्वारा मियाँ बाकी के तहत ये पौधारोपण कराया जाएगा और पूरे क्षेत्र में सघन पौधारोपण होगा। 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में जारी हुए NBW के बाद आजम खां की पत्नी तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम ने कोर्ट में सरेंडर किया। गैर जमानती वारंट जारी होने के अगले ही दिन तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके फौरन बाद अदालत ने भी दोनों के NBW विथड्रॉ कर लिए। दोनों से 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया। हाजिर हुए दोनों लोग, 24 आवर्स भी नहीं गुजरे थे और अपनी बात रखी। उनके मेडिकल जो है डॉक्यूमेंट्स थे वो न्यायालय को बताए और बताया कि क्या मजबूरी थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो NBW इशू किया था वो कैंसिल कर दिया, विथड्रॉ कर दिया। 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम के बेटे और पत्नी के खिलाफ केस चल रहा है। MP MLA कोर्ट में दोनों ही पिछले कई सुनवाई में पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद गैर जमानती वारंट जारी करना पड़ा था। दोनों के ही सिलसिले में निकाला था NBW और उसको वापस कर लिया गया है। लेकिन हमारी एक एप्लीकेशन, चूँकि उनके 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, ओवरी का और स्पाइन का भी, और उनका जब वो सीतापुर जेल में थी तो गिरने के बाद फ्रैक्चर भी हो गया था। ये तमाम बातों के मद्देनज़र हमने एक परमानेंट एग्जेम्पशन की भी एप्लीकेशन लगाई थी। सीतापुर जेल में बंद SP नेता आजम खां को लखनऊ के CBI कोर्ट में पेश किया गया। समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहते हुए आजम पर घोटाले के आरोप लगे थे और उसी मामले में जांच CBI कर रही है। जल निगम भर्ती घोटाले में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की पेशी हुई। कोर्ट में आज आजम खान पर आरोप तय नहीं हुए। आजम खान के वकील ने कोर्ट से FSL की रिपोर्ट देने की मांग की। कोर्ट ने बुलाया था कि 207 की कंप्लेंट्स हो गई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम चार्ज पर लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो कॉपीज दी थी उस पर कुछ जो है ऑब्जेक्शन था, जिस पे कोर्ट ने क्वायरी करी थी स्टेट से कि आपने कुछ कॉपीज नहीं प्रोवाइड करी है, जिस पर सरकारी पक्ष ने ये बात मानी कि हमने कुछ जो है प्रोवाइड नहीं करी है, जिसको हम प्रोवाइड कर देंगे। 2012 से 2017 के दौरान आजम खान पर जल निगम में हुई जूनियर इंजीनियर की भर्ती में घोटाले का आरोप लगा था। इसी मामले में CBI जांच चल रही है। आजम खान को सुबह सीतापुर जेल से पेशी के लिए लखनऊ ले जाया गया और बाद में उन्हें फिर सीतापुर जेल वापस भेज दिया गया। यूपी के सभी मदरसों में अब राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सुबह प्रार्थना सभा के साथ राष्ट्रीय गान को अनिवार्य किया है। सभी मदरसों में रोजाना राष्ट्रगान होगा, इसे लेकर आदेश की चिट्ठी जारी कर दी गई है। मुझे लगता है कि सभी शिक्षण संस्थानों में हमेशा से जनगण मन गाया गया है। हम सब ने बचपन से गाया है और बड़े गर्व से हम गाते हैं और बड़े गर्व से हम पढ़ते हैं कि जनगण मन को। और ये जो निर्देश है ये इसलिए है कि आज मदरसों को हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। मदरसों में राष्ट्रगान कराए जाने के फैसले का मुस्लिम धर्मगुरुओं की ओर से भी स्वागत किया गया है। नहीं, योगी सरकार का एक अच्छा फैसला है और राष्ट्रगान मदरसे में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि सरकार बाकायदा तौर पर इसको निधि देती है, तो सरकार का जो निर्देश है उसका पालन होना चाहिए। और सिर्फ मदरसे में के लोगों को ही राष्ट्रगान नहीं बल्कि तमाम लोगों को राष्ट्रगान आना चाहिए।
चारधाम यात्रा में खामियां उजागर होने के बाद सरकार अब एक्शन मूड में दिखाई दे रही है और इसके लिए सीएम ने अलग अलग मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है, साथ ही कई और इंतजाम करने को भी कहा गया है। चारधाम यात्रा में उमड़ रही भीड़ और अब तक 24 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत के चलते सरकार अलर्ट हो गई है। करीब 19 किलोमीटर के केदारनाथ पैदल ट्रैक और 5 किलोमीटर के यमुनोत्री धाम को जाने वाले पैदल ट्रैक पर अब हर 500 मीटर की दूरी पर 2 पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर रखे जाएंगे। यहाँ पे हम हर 500 मीटर पे दो जो है ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर रख रहे हैं पोर्टेबल साइज के, ताकि अगर किसी भी यात्री को अगर ऑक्सीजन की दिक्कत होगी तो तुरंत उनको वहां पे ऑक्सीजन दिया जा सकता है। सरकार ने केदारनाथ पैदल ट्रैक पर बढ़ाई गई सुरक्षा को देखते हुए आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की है। तो जो एसआरडीएफ वाले, आईटीबीपी वाले और एनडीआरएफ वाले आदमी हमारे जो पैरामेडिक्स हैं उनके साथ मिलके उस यात्री को उठा के जहाँ पकड़ के जो नियरेस्ट कैंप है, मेडिकल कैंप है, वहाँ तक ले आएं जहाँ उसका उपचार हो सके। और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बढ़ाने की तैयारी यूपीसीएल